नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम प्रूफिंग कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि हम स्पेल चेकर की हेल्प से अपनी वर्कशीट में से स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं और उन्हें कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम स्पेल चेकर की हेल्प से किस तरह से एक सेल में से स्पेलिंग मिस्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं और उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। विद इन ए डेटा रेंज, किसी स्पेसिफिक डेटा रेंज में से हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं और उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वर्कशीट्स में से एक ही समय पर स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं और उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। अपनी कंप्लीट वर्कबुक में से हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं और उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि हम फॉर्मूलाज में से किस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं और उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। हम कमेंट्स में दिए गए डेटा में से किस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं और उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि क्या हम प्रोटेक्टेड वर्कशीट में से स्पेलिंग मिस्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं और उन्हें करेक्ट कर सकते हैं या नहीं। ये सब हम इस लेक्चर में सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जब आप रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको स्पेलिंग की ऑप्शन मिलेगी। ये ऑप्शन हमने यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार पर भी रखी हुई है और अगर आप फंक्शन की F7 को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे फिर भी MS एक्सेल का स्पेल चेकर इनिशिएट हो जाएगा। अब मैं अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से फंक्शन की F7 को प्रेस कर देता हूँ। जब मैं फंक्शन की F7 को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि स्पेलिंग्स नाम का ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसने बताया है कि यहाँ पर आपने ब्रेट लिखा है जो कि इस डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की डिक्शनरी है। अब आप इसे ठीक करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास ये 6 ऑप्शंस हैं। आप इस एरर को इग्नोर कर सकते हैं। इसकी सभी इंस्टांसेस को इग्नोर करने के लिए इग्नोर ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। इस वर्ड को आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसके सभी इंस्टांसेस को चेंज करने के लिए चेंज ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। इसे आप ऑटो करेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इस ऑप्शंस फीचर के बारे में भी हमने समझा, अनडू लास्ट के बारे में भी हमने समझा। ये सब हम कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और प्रूफिंग में आने वाली इस स्पेलिंग ऑप्शंस में जो और बहुत कुछ सीखने को है उसे सीखते हैं। जब मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इस ब्रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ब्रेड लिखना था और मैंने ब्रेड लिखा है। अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसे इग्नोर करूँ, चेंज ऑल करूँ। MS एक्सेल की वर्कशीट में जब आप इस तरह से स्पेल चेकर को चलाते हैं तो ये जो पर्टिकुलर स्पेल चेकर है ये सारी की सारी वर्कशीट में सर्च करता है। यानी ये पहले फर्स्ट रो में सर्च करेगा स्पेलिंग्स को, अगर कोई गलत है तो, फिर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में, फिर फोर्थ रो में, फिर फिफ्थ रो में एंड सो ऑन। देखिए अभी तो हमारी इस वर्कशीट में अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ इतनी रोज ही हैं। ये 25 तक हमारे पास रोज हैं जिनमें डेटा है और एक डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो वैसे इसमें कोई डेटा नहीं है। मान लीजिए आपकी पूरी की पूरी वर्कशीट में बहुत डेटा है। हालांकि स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए ये जो स्पेल चेकर हम चलाते हैं ये बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा डेटा होगा आपकी वर्कशीट में तो टाइम तो लगेगा ही। यहाँ पर आ जाएं और स्पेलिंग्स पर क्लिक करें। जब आप स्पेलिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ब्रेड करना था, मैंने इसको इग्नोर कर दिया फिलहाल। स्ट्रॉबेरीज को इग्नोर कर दिया, बीन्स को इग्नोर कर दिया, ग्रेप्स को, पोटैटो को, और हम यहाँ पर पहुँच गए। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी वर्कशीट में सर्च करता है और लास्ट लेक्चर में हमने यही सीखा था कि MS एक्सेल का ये स्पेल चेकर पूरी वर्कशीट में स्पेलिंग्स को सर्च करता है और उन्हें ठीक करता है। मान लीजिए मुझे ऐसा करना है कि स्पेलिंग्स जो हैं किसी एक ही सेल में चेक करने हैं और उन्हें करेक्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मेरी इस पूरी की पूरी वर्कशीट में सिर्फ मुझे एक ही स्पेलिंग पर डाउट है। यानी मान लीजिए जैसे मुझे इस पर्टिकुलर स्पेलिंग्स पर डाउट है या इस स्पेलिंग पर डाउट है, जिस स्पेलिंग पर भी डाउट है आप केवल उसी पर्टिकुलर स्पेलिंग्स को सिलेक्ट करें और स्पेल चेकर को चला दें। अब क्योंकि मुझे इस स्पेलिंग पर डाउट है तो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर या तो फंक्शन की F2 को भी आप प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें। जब आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे ना तो ये कर्सर आपको यहाँ पर दिखाई देने लग पड़ेगा। दरअसल आपका जो सेल का मोड है, इस सेल का जो मोड है वो एडिट हो गया है। अब आप एडिट मोड में हैं।
एडिट मोड में आने के बाद आप यहाँ पर स्पेलिंग्स पर क्लिक करें। जब आप स्पेलिंग्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये देखिए यहाँ पर आपने स्ट्रॉबेरीज़ के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो आप यहाँ पर इसको ठीक कर सकते हैं। ये सुजेशंस इसने दी हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप चेंज पर भी क्लिक कर सकते हैं और चेंज ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चेंज ऑल पर क्लिक कर देता हूँ, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसने हमें सिर्फ एक ही स्पेलिंग चेक करके दिखाए हैं। इसने स्ट्रॉबेरीज़ के बाद जो नेक्स्ट गलत स्पेलिंग थे ये वहाँ पर नहीं गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास जो डेटा है उसमें डिस्क्रिप्शन है, जैसे ये मॉनिटर है तो मॉनिटर की डिस्क्रिप्शन, प्रिंटर है तो प्रिंटर की डिस्क्रिप्शन। अब एक पर्टिकुलर सेल में एक से ज़्यादा एरर्स भी हो सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। तो ये हमेशा MS एक्सेल ऐसे ही काम करता है। ये नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर सेल में अगर एक वर्ड लिखा है तो उसको चेक करके नेक्स्ट सेल में जाता है, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ को भी रीड करता है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ स्पेलिंग्स पर क्लिक कर देना है। जब आप स्पेलिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर। यहाँ पर जो वर्ड गलत लिखा गया है वो कंप्यूटर में ए डाल दिया गया है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो ये जो कंप्यूटर वर्ड है इसने यहाँ से उठाया है, तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर को अभी मुझे ठीक करना है, तो मैं यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर दूंगा। अब वो बोल रहा है इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन भी इसने यहीं से उठाया है, तो यहाँ पर भी मैं चेंज पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये बोल रहा है कंट्रोल्स दी, यहाँ पर भी एरर है, तो यहाँ पर भी मैं चेंज पर क्लिक कर दूंगा। पेपर वाइल, यहाँ पर भी क्लिक कर दूंगा। अब वो बोल रहा है कि क्या आप बिगिनिंग ऑफ शीट से शुरू होना चाहते हैं, क्योंकि बिगिनिंग पर तो ये मॉनिटर लिखा है, मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया हुआ था, तो मैं यस पर क्लिक कर दूंगा, तो वहाँ पर इसे कोई एरर नहीं मिला है। अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए आपकी वर्कशीट में अलग अलग रेंजेस हैं और आपको लगता है कि इस रेंज में तो किसी तरह का कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर रेंज में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आपको पूरी वर्कशीट में स्पेल चेकर को चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक रेंज के लिए भी स्पेल चेकर को चला सकते हैं। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लिया। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर स्पेलिंग्स पर क्लिक करूँगा, तो अब ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स ढूंढेगा वो इसी पर्टिकुलर रेंज में ढूंढेगा। जैसे यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर देते हैं हम, रसबेरीज़ के स्पेलिंग्स को ठीक करने के लिए यहाँ चेंज पर क्लिक कर देते हैं, पपायाज के स्पेलिंग को ठीक कर देते हैं। अब इसने कहा है कि स्पेल चेक कंप्लीट हो गया है, यू आर गुड टू गो। इसका मतलब ये है कि इसने इस पर्टिकुलर रेंज को चेक नहीं किया है। यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर वेजिटेबल्स के नेम्स हैं, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ग्रॉसरी आइटम्स के नेम्स हैं, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर फ्रूट के नेम्स हैं। हमने क्या किया, हमने रेंज को चेक करके देख लिया, हमने एक सेल को चेक करके देख लिया, हमने वर्कशीट को भी चेक करके देख लिया। अब मान लीजिए मुझे जो है 2 या 4 ऐसी वर्कशीट्स हैं जिनमें से स्पेलिंग्स को चेक करना है। अब एक एक करके चेक करने की बजाय आप एक से ज़्यादा वर्कशीट्स को इकट्ठा सिलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे मुझे स्पेल चेक 5 और स्पेल चेक 7 में यदि सर्च करना है, तो मैंने स्पेल चेक 5 को तो एक्टिवेट किया ही हुआ है, कंट्रोल के बटन को प्रेस करूंगा और स्पेल चेक 7 पर क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने 5 और इन 7 को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन मैं चाहूँ तो मैं तीनों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तीनों को सिलेक्ट करने के लिए या तो आप कंट्रोल को दबा कर रखें और इस तरह से क्लिक करते रहें, या फिर आपको क्या करना है, आपको इसको प्रेस करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब स्पेल चेक 5 और स्पेल चेक 7 के बीच में जितनी भी वर्कशीट आ रही होंगी वो सब जो है सिलेक्ट हो जाएंगी अगर आप स्पेल चेक 7 को क्लिक कर देंगे। अब इन दोनों के बीच 5 और 7 के बीच वर्कशीट ही एक आ रही है, तो ये एक ही सिलेक्ट होगी, और अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगी। इसको बोलते हैं वर्कशीट को ग्रुप करना, और यहाँ पर ग्रुप लिखा हुआ भी आ जाता है। आप चाहें तो आप इस पूरी की पूरी वर्कबुक में से भी स्पेलिंग्स को फाइंड कर सकते हैं और उन पर्टिकुलर स्पेलिंग्स को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन सभी की सभी वर्कशीट्स को ग्रुप करना होगा। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्पेलिंग्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्पेलिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको दिखा रहा है कि आपने यहाँ पर कैबेज गलत लिखा है। मान लीजिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ, बीन्स को इग्नोर करता हूँ, यहाँ सोयाबीन, पोटैटो, इन सब को मैं इग्नोर कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर स्पेल चेक वाली नेक्स्ट शीट में आ चुका हूँ। ये स्पेल चेक 7 है। यहाँ पर मैं इसको इग्नोर करता हूँ, इसको भी इग्नोर करता हूँ, फ्रूट नेम वाली फाइल में आ गए हैं। ये देखिए मैंने इन सबको इग्नोर कर दिया है। आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब मैं ग्रॉसरी आइटम्स में आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद ग्रॉसरी आइटम्स को अगर आप चेंज करना चाहें, ग्रॉसरी आइटम्स को भी चेंज कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा वर्कशीट्स में से स्पेलिंग एरर्स को फाइंड कर सकते हैं और उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फ्रूट के नेम्स हैं और इनमें से ये जो मैंगो फ्रूट है ये हमारा फेवरेट फ्रूट है और हम यहाँ पर एक कमेंट लगाना चाहते हैं। आप ऑल्ट आर और सी को इकट्ठा प्रेस करके भी कमेंट लगा सकते हैं और आप यहाँ पर न्यू कमेंट पर क्लिक करके भी यहाँ पर कमेंट लगा सकते हैं। शिफ्ट और F2 को इकट्ठा प्रेस करने से भी आप किसी भी सेल पर कमेंट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कमेंट बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट। यहाँ पर मैंने लिखा कि मैंगो जो है वो मेरा फेवरेट फ्रूट है। आपको अगर हाइड करना है तो आप इसको हाइड भी करके रख सकते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये एप्पल में, कैबेज में, ऑरेंज में, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, ग्रेप में किसी तरह का कोई एरर नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये मैंगोज़ पर ही डायरेक्टली आ गया। अब यहाँ पर तो मैंगोज़ लिखा है तो ये यहाँ पर फेवर, ये यहाँ पर ये क्यों दिखा रहा है फेवरेट, ये क्यों दिखा रहा है? ये यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है इनको क्योंकि ये कमेंट्स में भी स्पेलिंग्स को चेक करता है। इनमें से आपको कोई लग रहा है जो करेक्ट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको सिलेक्ट मैंने कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर दूंगा। चेंज पर क्लिक करने के बाद ये कहेगा सोयाबीन में एरर है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप आगे चेंज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर क्लोज पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि MS एक्सेल की वर्कशीट में जो हम सेल्स के ऊपर कमेंट्स लगाते हैं उनमें से भी स्पेलिंग मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। इस वर्कशीट का नाम है इन फार्मूला। MS एक्सेल की वर्कशीट में अगर आपने कोई फार्मूला लिखा है तो आप उस पर्टिकुलर फार्मूला में भी स्पेलिंग एरर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाकर देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, कॉनकैटिनेट लिखेंगे। कॉनकैटिनेट लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद डबल कोट्स को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें ब्रेड लिखना है लेकिन मैंने ब्रेड लिख दिया है। डबल कोट्स को बंद कर देंगे। डबल कोट्स को बंद करने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर से डबल कोट्स लगाएंगे, एक छोटी सी लाइन लगाएंगे, डबल कोट्स को बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर बटर लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पर बटर लिख दिया है। मुझे लिखना था ब्रेड एंड बटर और मैंने लिख दिया है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ब्रेड बटर लिखा हुआ आ गया है। अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि स्पेल चेकिंग को चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, स्पेल चेक कंप्लीट हो गया है, यू आर गुड टू गो। इसका मतलब ये है कि MS एक्सेल की वर्कशीट में अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो कि किसी फार्मूला का रिजल्ट है और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो MS एक्सेल उसे फाइंड नहीं करता, यानी यूँ कहें कि MS एक्सेल का स्पेल चेकर उसे फाइंड नहीं करता। लेकिन ये इसे फाइंड करेगा और इसे करेक्ट भी करेगा अगर आप एडिट मोड में चले जाएं तो। एडिट मोड में जाने के लिए आपको इस पर्टिकुलर सेल में आना है और यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे और आप एडिट मोड में आ जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर स्पेलिंग्स पर क्लिक करें। जब आप स्पेलिंग्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि ब्रेड जो है ये इसकी डिक्शनरी में नहीं है। हम यहाँ से ब्रेड को सिलेक्ट कर लेंगे, चेंज पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेड एंड बटर हो चुका है। एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ब्रेड एंड बटर आ गया है। इस तरह से एक एक करके आपको फार्मूला में से स्पेलिंग एरर्स को फाइंड करना पड़ता है और उन्हें करेक्ट करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक वर्कशीट है। इस वर्कशीट में कुछ एक पर्टिकुलर फ्रूट्स के नेम्स हैं और मैं इसमें से स्पेलिंग एरर्स को रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर स्पेलिंग्स पर क्लिक करूँगा। अरे ये क्या, ये तो यहाँ पर डिम हो रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये देखिए यहाँ से भी ये जो स्पेलिंग की ऑप्शन है ये काम नहीं कर रही है। यहाँ पर स्पेलिंग की ऑप्शन इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि आपकी MS एक्सेल की ये जो वर्कशीट है ये प्रोटेक्टेड है, आपने इसे प्रोटेक्ट किया हुआ है। कभी भी MS एक्सेल की प्रोटेक्टेड वर्कशीट में आप स्पेलिंग एरर्स को फाइंड करके उन्हें करेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इस स्पेलिंग ऑप्शन को चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा। वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इसकी टैब पर अनप्रोटेक्ट वर्कशीट पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये पासवर्ड की डिमांड करेगा, आपको पासवर्ड देना है। जब आप पासवर्ड दे देंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये एक्टिव हो गई है, ये भी यहाँ पर एक्टिव हो गई है। अब आप इस वर्कशीट में से स्पेलिंग्स को फाइंड कर सकते हैं और उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग्स पर क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि स्ट्रॉबेरीज के स्पेलिंग जो हैं वो गलत हैं, हम चेंज पर क्लिक करके इसे करेक्ट कर लेंगे। फिर ये नेक्स्ट स्पेलिंग की बात करेगा एंड सो ऑन।
तो इस तरह से MS एक्सेल की इस वर्कशीट में आप एक पर्टिकुलर सेल को भी में भी स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप रेंज में भी स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा वर्कशीट को सिलेक्ट करके भी स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कमेंट्स में भी स्पेलिंग एरर्स को फाइंड करके करेक्ट कर सकते हैं। आप फार्मूलाज में भी स्पेलिंग एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एडिट मोड में जाना होगा और एक एक करके उसको करना होगा। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि आप प्रोटेक्टेड वर्कशीट में स्पेलिंग एरर्स को चेक नहीं कर सकते, आपको उस वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा। तो प्रूफिंग के इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में प्रूफिंग के बारे में हर चीज़ बता दी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।